चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। डी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन विकल्प है ए, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दूसरा विकल्प है बी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तीसरा विकल्प है सी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और चौथा विकल्प है इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और पांचवा विकल्प है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है सी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। हम आसपास अपनी जितनी भी वस्तुएं देखती हैं, जो सजीव हो और निर्जीव दोनों, वो सारे के सारे एटम से बने हैं। यानी अगर एक ईंट के टुकड़े को अगर हम तोड़े, टुकड़े टुकड़े में करें, उसे फिर पाउडर बना दें, पाउडर से भी और महीन उसे पीस दें, और उसके कणों को अगर हम आकलन करें या ऑब्जर्व करें, देखें, तो पाएंगे कि वो एटम से बने हैं। उसी तरह हमारा शरीर, ये भी एटम से बना है। पशु पक्षी, कोई भी, किताबें, पानी, गाड़ी, बस, धातु की वस्तुएं, जो भी हम देखते हैं सारे के सारे एटम से बने हैं। ठीक है, चलिए अब हम एटम की संरचना को समझते हैं। ये क्लास बेसिकली उनके लिए है जिनका साइंस बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस क्लास को एक लेमन की भाषा से लेके चलेंगे, यानी कि बिल्कुल ही बहुत ही सामान्य भाषा रहेगा समझने के लिए। और जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये बोरिंग लगेगा। लेकिन ये क्लास जो है उनके लिए है, जो साइंस लगभग छोड़ चुके हैं या साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन साइंस के प्रश्न तो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, उनके लिए चलिए हम परमाणु की संरचना को समझेंगे। उसके लिए हम 3 गेंद लेते हैं, एक लाल, एक ब्लू और एक पीली, और एक हरा धागा। जरूरी नहीं कि यही कलर होगा, आप अपने हिसाब से अपना कोई अलग कलर का गेंद ले सकते हैं। इनसे हम परमाणु की संरचना बनाएंगे। बीच में देखिए एक न्यूक्लियस रहेगा, इससे नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये लाल रंग की गेंदें प्लस ये प्रोटॉन है, और ये नीले रंग की गेंदें, ब्लू कलर की गेंदें, न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट, कक्ष में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का। यानी न्यूक्लियस का चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। परमाणु का अपना घर, जैसे हम चर्चा कर देंगे, परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है। कितना सूक्ष्म होता है? इसकी हम अगर हम व्याख्या करें ये कितना सूक्ष्म होता है, तो मान लीजिए कोई स्टेडियम है, ठीक है। स्टेडियम जितना बड़ा एक स्फीयर, एक गोला ले लीजिए, और मटर के दाने के साइज का कोई छोटा गोला ले लीजिए, और उसे फील्ड ग्राउंड के बीचों बीच रखिए, जो न्यूक्लियस होगा, और उसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो सोचिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना सूक्ष्म है। स्टेडियम उतना बड़ा है, और मटर का दाना उतना, उसके साइज की तुलना में मटर का जो दाना है वो न्यूक्लियस है, और उसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और उसके एक लगभग 1 लाख गुना छोटा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ चित्र में हम थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। ये लगभग स्टेडियम उतना बड़ा जो गोला है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, और वो प्रोटॉन से 1 लाख गुना छोटा है।
कितना छोटा है? 1,00,000 गुना छोटा है। सोचिए कितना सूक्ष्म है। और इस गोले के अंदर में न्यूक्लियस है और बाकी जितना भी ये जगह है वो खाली है। इनके अपने हिसाब से, इनकी अपनी दुनिया में अगर हम तुलना करें इनके वजन का, इनके आकार का, तो स्टेडियम उतना बड़ा एक गोला है, वो एटम है। और उसके बीचों बीच मटर उतना दाने के बराबर न्यूक्लियस है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और प्रोटॉन से 1,00,000 गुना छोटा इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये वो माइक्रोस्कोप है। ये एक अत्यंत आधुनिक और जटिल वैज्ञानिक यंत्र है। यह प्रयोगशालाओं में एक बड़े वैक्यूम चेंबर और कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, जिसकी मदद से परमाणुओं, एटम्स को देखा और तस्वीरें दिया जाता है। काफी बड़ा मशीन है ये। इसकी तुलना में आदमी का साइज लगभग ये होगा। आदमी यहाँ खड़ा होगा। ठीक है। ये लगभग ये साइज है मशीन का। काफी बड़ा मशीन है ये। इसमें हम एटम की तस्वीरें लेते हैं और एटम को देख सकते हैं। चलिए, अब हम न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को याद करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस, नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है? याद करेंगे न्यूक्लियस, नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जिसे कि याद कर लेंगे हम। प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस चार्ज, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो प्रोटॉन प्लस प्लस प्रोटॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन नो, नो चार्ज। यानी जब भी हम प्रोटॉन के बारे में सोचेंगे, प्रोटॉन के साथ प्लस जोड़ेंगे, प्रोटॉन प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। इसे याद करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। किस तरह से याद करेंगे? ये प्रोटॉन प्लस चार्ज, ये तो अब हम बोलेंगे नहीं। और न्यूट्रॉन नो चार्ज, ये भी हम नहीं बोलेंगे। बस याद करना रहेगा हमें, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ईएम कर दीजिए, ईएम, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में। चलिए, अब एक इमेज देखते हैं हम लोग। हाउ डज एसटीएम वर्क। देखिए, ईंटे को चूर चूर कर दिए हम लोगों ने, बिल्कुल पाउडर बना दिए, सैंपल रूप में ले लिए। इसे फिर एसटीएम मशीन में हम डालते हैं और इनका एटॉमिक व्यू देखिए ऐसा आता है ये। अब कुछ प्रश्न और उत्तर को हम देखते हैं, जिससे हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इनकी अवधारणा थोड़ा सा हमें याद हो जाए। ठीक है। परमाणु, एटम के बीच में क्या है? एटम के बीच में ना न्यूक्लियस, नाभिक है। ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, ये नाभिक हो गया। ठीक है। नाभिक, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। सॉरी, प्लस वाला कण पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है। नो चार्ज वाला कण कौन है? न्यूट्रॉन है। माइनस वाला कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमता है? न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इसे एक सिंपल सा एक माइंड मैप हम बना लेते हैं, जिसमें एटम, एटम के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है?
यह प्रश्न पूछा गया था 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2011। इस प्रश्न का पहला विकल्प है ए कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, दूसरा विकल्प है बी मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, तीसरा विकल्प है सी नेटिव एलिमेंट्स और चौथा विकल्प है डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है सी नेटिव एलिमेंट्स। ये नेटिव एलिमेंट्स क्या है? नेटिव एलिमेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रकृत तत्व। मतलब जो प्रकृति में जो तत्व है 100% शुद्ध वही तत्व है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये नेटिव एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये नेटिव एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि इनमें जो एटम हो वो एक ही प्रकार का है। जैसे सोना, सोना का एटम जो है सोने का ही एटम है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, इसमें कोई और एलिमेंट मिला हुआ नहीं है, ये पूरी तरह शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, इसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। थोड़ा हम देख लेते हैं फिर बाकी एलिमेंट्स क्या है। जैसे पानी, पानी से हम इसकी तुलना करते हैं। पानी H2O। ठीक है, पानी के एक अणु मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एक और एटम होते हैं। ये हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम के मिलने से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी एक अणु पानी का बनता है। ठीक है, तो ये पानी जो है कंपाउंड एलिमेंट्स है, लेकिन सोना, चांदी, तांबा ये आपको नेटिव एलिमेंट्स है। तो थोड़ा सा एक व्यू क्लियर हुआ होगा कि नेटिव एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड एलिमेंट्स क्या है। आइए थोड़ा हम जानते हैं, एक संबंध देखते हैं हम लोग। जो हमारे पास कुछ टर्म, कुछ शब्द आते हैं, जैसे परमाणु हो गया यानी एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया, मैटर पदार्थ हो गया, के अर्थ और संबंध को समझते हैं। ठीक है, पार्टिकल कण एक सामान्य नाम है, वो कभी भी हम उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एटम के लिए हो या मॉलिक्यूल के लिए हो, वो सारे पार्टिकल्स हैं, कण हैं। एटम, एटम किसी एलिमेंट का बहुत छोटा कण है। ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब हम देखते हैं, ऐसे एक उदाहरण से हम लेते हैं, जैसे गेंद, एक गेंद एक एटम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मॉलिक्यूल, अलग अलग जुड़ी दो गेंदें, अलग अलग, ये एक टाइप का गेंद है रेड, अलग टाइप का लाल रंग का अलग टाइप का गेंद है। तो अलग अलग जुड़ी गेंदें जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनाते हैं, यानी एटम, एक एटम हो गया और अलग अलग जुड़ी दो एटम या उससे ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तो ये आपको मॉलिक्यूल हो गया। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनाते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। एटम, जिसमें एक ही एटम होता है, एक ही टाइप का। ठीक है, और अब मॉलिक्यूल, जिसमें अलग अलग दो या दो से अधिक एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, वो मॉलिक्यूल हो गया। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके मैटर पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें हम देखते हैं आसपास, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पदार्थ है, मैटर है। ठीक है, यहाँ एलिमेंट का एक परिभाषा दिया हुआ, एलिमेंट तत्व जिस शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के एटम होते हैं, जैसे सोना, पहले भी हम इसे देख चुके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। निम्न युगों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस में 2005। इसका पहला विकल्प है ए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दूसरा विकल्प है बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा विकल्प है
फोटोन और इलेक्ट्रॉन, और चौथा विकल्प है डी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। इसका सही उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये वो पेयर है जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर बनाते हैं। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। हमारे पास प्रश्न ये आ रहा है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या है, ये कण प्रतिकण युग्म क्या है। तो विज्ञान की अवधारणा में एक ये कंसेप्ट है कि हर एक वस्तु जो इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में है, उसका एक डुप्लीकेट, एक अलग रूप है। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब है। यानी अगर हम अपने आप को खड़ा पाते हैं तो आईने में अगर हम देखते हैं तो हमारा ही अक्ष दिखता है, ठीक, जस्ट हमारा ऑपोजिट। जो भी यहाँ वस्तुएं हम जो देख रहे हैं उसका एक अलग प्रतिबिंब है। ये विज्ञान की अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये उत्तर है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसी का एक रूप, उसका प्रतिबिंब, उसका डुप्लीकेट जो है उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, वो प्लस चार्ज होता है। ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज जब आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसे विनाश कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे हमें समझना होगा। फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूँ इस अवधारणा को समझाने के लिए। ब्रह्मांड में कोई भी एटम है या कोई भी, मान लेते हैं हम, वस्तु है या चीज है, उसका एक डुप्लीकेट है, होना ही है, ये विज्ञान कहता है। अब हमारे पास प्रश्न होगा कि जैसे अब हम, यानी मैं खुद, यानी हमारा भी कोई एक डुप्लीकेट होगा। तो एक्चुअली क्या है कि हम इतने सारे अलग अलग सेल्स से, टिश्यू से और एटम से बने हुए हैं कि हमारा हूबहू डुप्लीकेट बन पाना या मिल पाना मुश्किल है। जिसका हर एक ब्लड ग्रुप एक हो, जिसकी आंखें, बाल, नाक, कान, सारा कुछ सेम हो, बहुत मुश्किल है। जुड़वा होते हैं, लेकिन जुड़वा होने के बाद उनका अगर शरीर की तुलना करें या शरीर का एग्जामिन करें, अंदर में एग्जामिन करें, तो कुछ ना कुछ डिफर जरूर होगा। 100% वो एक नहीं होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रतिबिंब है पॉजिट्रॉन, उसका डुप्लीकेट। इलेक्ट्रॉन अगर माइनस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन जो है वो प्लस चार्ज है। और माइनस और प्लस जब एक दूसरे से टकराते हैं तो विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फुटबॉल बराबर है तो वो माइनस चार्ज है। तो उसी तरह पॉजिट्रॉन भी उसी फुटबॉल आकार का होगा, वो माइनस प्लस चार्ज होगा। और ये माइनस और प्लस अगर टकरा गए हैं तो मान के चलिए एक पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीयू डीए और एलडीए प्री 2013। इस प्रश्न का पहला विकल्प है ए, न्यूट्रिनो। दूसरा विकल्प है बी, लेप्टॉन्स। चौथा विकल्प सॉरी तीसरा विकल्प है सी, हिग्स बोसॉन। और चौथा विकल्प है मेसॉन्स। इसका सही उत्तर है सी, हिग्स बोसॉन। चलिए हम व्याख्या में देखते हैं कि गॉड पार्टिकल है क्या और हिग्स बोसॉन क्या है। ठीक है, गॉड पार्टिकल, ठीक है, आ, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और दुनिया की हर एक वस्तु, कह सकते हैं हर एक ब्रह्मांड की हर एक, जो भी हम चीज़ देख रहे हैं ब्रह्मांड में, सृष्टि में,
वो सारे के सारे एटम से बने हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता कि एटम आया कहाँ से, बना कहाँ से, इसमें वजन आया कहाँ से। जैसे हम एटम से बने हैं तो हमारे हम कैसे बन गए, मतलब एक बना कहाँ से एटम, मतलब इसमें वजन कहाँ से, आज जो हमारा वेट है, जो रंग रूप जो दिख रहा है, ये ये कलर टोन वगैरह ये कहाँ से आया, किस प्रकार से आया। तो इसी का एक व्याख्या है गॉड पार्टिकल। ठीक है। तो पहला प्रश्न यह था कि मास कहाँ से आया, मास मतलब हमारा वजन कहाँ से आया। यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि मास और वजन यानी वेट, ये दोनों में अंतर है। मास और वेट में अंतर है। मास हर जगह सेम होगा। अगर मान लीजिए आपका मास 10 kg है तो ये चंद्रमा में भी 10 kg होगा, हर स्थिति में ये 10 kg होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर अगर यहाँ 10 kg है, सॉरी, यहाँ 10 kg है वेट, तो चंद्रमा में 1/6 होगा वेट। ठीक है, यानी घट जाएगा, आप हवा में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए गॉड पार्टिकल को हम समझते हैं। जब बिग बैंग का थ्योरी आया था कि एक बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, वो फैलता ही गया फैलता ही गया, तो पार्टिकल्स जो है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे, लाइट की जो लाइट का जो स्पीड होता, उस स्पीड में वो पार्टिकल्स इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे, इधर उधर चारों तरफ कहीं भी ट्रेवल कर रहे थे वो लाइट की स्पीड में। और लगभग मान के चलो उसमें कोई वजन नहीं था। लेकिन एक अदृश्य शक्ति जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं, उस हिग्स फील्ड में जैसे ही वे पार्टिकल्स प्रवेश किए तो उनमें मास आ गया, यानी उनमें वजन आ गया। ठीक है, और वो ठहरना शुरू किए। उनमें वजन आना, उनका ठहराव से पृथ्वी का निर्माण हुआ, बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी में पेड़ पौधे जीव जंतु पानी पहाड़ पत्थर सारे बने फिर। ठीक है, ये सारे बने। चलिए इसको हम समझने के लिए आगे देखते हैं। अ, एक बहुत ही प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है डेविड मिलर, जिन्होंने हिग्स फील्ड को समझाने के लिए सेलिब्रिटी का एक उदाहरण दिया था। जिसे मान लेते हैं एक सेलिब्रिटी है, मान लेते कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी हीरो हीरोइन होगा या कोई क्रिकेटर होगा, मान लेते सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, वो पार्टिकल है। ठीक है, जिसमें कोई मास नहीं है और लाइट की गति से ट्रेवल कर रहा है। और पार्टी में हॉल में लोग हैं जो हिग्स बोसन है, यानी गॉड पार्टिकल ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई अनजाना व्यक्ति जो फेमस नहीं है, वो अगर भीड़ में घुसेगा तो वो बिना रुके वो पार हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, अगर वो आएगा तो भीड़ उसके सामने आ जाएगी, उससे ऑटोग्राफ लेगी, उससे रोक लेगी, उसे रोक लेगी, उसे आगे बढ़ने नहीं देगा, उसे चारों तरफ से लोग घेर लेंगे। तो जो लोग जो है जो उसे घेरे हैं, वो हो जाएंगे हिग्स बोसॉन, वही है गॉड पार्टिकल। उस व्यक्ति को जो रोक रहे हैं वो वजन दे रहे हैं उनको, मतलब वही रेजिस्टेंस जो है वही वजन हो गया। और ये लोगों का जो भीड़ है, जो जत्था है, ये हो गए हिग्स फील्ड। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा क्लियर होगा। अब गॉड पार्टिकल क्या है, तो जैसे समुद्र में अगर कुछ हलचल होता है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, समुद्र को मान लेते हैं हिग्स फील्ड है, और उसमें अगर कुछ थोड़ा सा भी हलचल होता है, उसमें से कोई एक बूंद अगर छिटक कर बाहर आता है, तो वही हिग्स बोसन है, वही है गॉड पार्टिकल। ठीक है, हिग्स फील्ड यह पूरे ब्रह्मांड में फैला एक अदृश्य ऊर्जा, इनविजिबल फील्ड है। हिग्स बोसन, हिग्स फील्ड में हलचल या उत्तेजना, एक्साइटेशन से जो कण सामने आता है उसे हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल कहते हैं। उदाहरण समुद्र का हम लोगों ने लिया ही है, समुद्र का पानी फील्ड है, उसमें उठी लहर या छल की बूंद पार्टिकल हिग्स बोसन है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा गया। एक चीज हमें ध्यान में रखना हो कि ये गॉड से कोई इनका लेना देना नहीं है। गॉड पार्टिकल क्यों क्या कहा गया आप देखते हैं इसे। ठीक है। नोबेल प्राइज विजेता लियोन लेडरमैन ने इस कण पर एक किताब लिखी थी। ठीक है। यह कण जो है वर्षों तक नहीं मिला, इसलिए वे इसे गॉड डैम पार्टिकल कहते थे। गॉड डैम, जैसे हम परेशान होकर कहते हैं ना, गॉड डैम क्या बच्चा है ये, गॉड डैम यू गॉड डैम। परेशान होकर हम किसी को बोलते हैं ना गॉड डैम पार्टिकल, वो बोले थे, यानी परेशान करने वाला एक कण कहना चाहते थे गॉड डैम। ठीक है। पब्लिशर ने नाम छोटा करके किताब का शीर्षक दी गॉड पार्टिकल रख दिया, और मीडिया, पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जो है गॉड पार्टिकल नाम से मशहूर हो गया। ठीक है। चलिए, अगला क्लास में हम अगले प्रश्नों को देखेंगे और इसी तरह से साधारण भाषा में, लेमैन की भाषा में हम केमिस्ट्री को अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे और याद करते हुए जाएंगे। ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।